मुझे पता है मुझे पता है कि फोर्ड ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपनी वापसी की पुष्टि कर दी है। मैं बस और जानकारी का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि फोर्ड भारतीय मार्केट में फिर से एंट्री कर रहा है। वे अपनी कारों का निर्माण भारत में लोकली करेंगे और उन्हें विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे। जब भारत में उनकी फैक्ट्री प्रॉफिटेबल हो जाएगी तब वे अपनी कारों को लोकल मार्केट में भी बेचेंगे और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। इस कदम से भारत में अन्य कार निर्माताओं को थोड़ी परेशानी हो सकती है। फोर्ड अपने प्लांट को फिर से खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि फोर्ड की वापसी का क्रेडिट तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन को जाता है, जिन्होंने इसे संभव बनाया। अगर आप देखें, जब फोर्ड पहले भारत में ऑपरेट कर रहा था तो उनके यहाँ दो अलग अलग फैक्ट्रियाँ थीं, एक चेन्नई में और दूसरी सानंद में। चेन्नई प्लांट में 2 लाख कारें और 3 लाख इंजन बनाने की क्षमता थी, जबकि सानंद प्लांट में 2.5 लाख कारें और 3 लाख इंजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। कुल मिलाकर फोर्ड के पास 4 लाख कारें और 6 लाख इंजन बनाने की क्षमता थी, जो काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगर आप पिछले दशक में इस ब्रांड की सालाना सेल्स देखें तो उन्होंने भारत में 70,000 से 1 लाख कारें प्रति वर्ष बेची, जबकि उन्होंने भारत से 1.5 लाख कारें एक्सपोर्ट की। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने करीब 2.5 लाख कारें मूव की। लेकिन उनके पास 4 लाख कारों की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, जिसका 2 लाख कारों की क्षमता अनयूज्ड रह गई। इसके चलते फोर्ड को हर कार बेचने पर नुकसान हुआ। फोर्ड ने शुरुआत में भारत में प्रोडक्शन इस उम्मीद से बढ़ाया था कि देश का कार मार्केट 2010 में 29 के बाजार बीच लगभग 10% तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब था कि 2022 की बाईटी भारतीय मार्केट में सालाना करीब 80 लाख कारें बिकेंगी, जो 2000 में 3.4 मिलियन थीं। लेकिन मार्केट केवल आधी गति से बढ़ा, जिससे फोर्ड की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाईं। इसका नतीजा ये हुआ कि फोर्ड को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने सितंबर 2020 में भारत को अलविदा कहा और अपने सानंद प्लांट के व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को टाटा मोटर्स को बेच दिया। हालांकि उन्होंने सानंद प्लांट में इंजन प्रोडक्शन और तमिलनाडु फैक्ट्री से कारों का एक्सपोर्ट जारी रखा। तकनीकी रूप से केवल 35% प्रोडक्शन सिस्टम बेचा गया था, जबकि बाकी 75% फोर्ड के पास था। 2022 में उन्हें तमिलनाडु प्लांट में कार प्रोडक्शन बंद कर दिया, जो एक्सपोर्ट के लिए बनाई जा रही थी। तभी अफवाहें फैलने लगीं कि शायद फोर्ड इस प्लांट को हायुंडई या महिंद्रा को बेच देगा। बाद में टाटा मोटर्स का नाम भी खरीदारों मोटे। लेकिन फिर फोर्ड डे ने सबको चौंकाते हुए घोषणा की कि वे इस प्लांट को नहीं बेचेंगे। उन्होंने सरकार की पीएलए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में भी भेजा, जिससे ये कयास लगाए जाने लगे कि फोर्ड भारत में वापसी की योजना बना रहा है। हालांकि फोर्ड ने भारतीय बाजार से बाहर कदम रख लिया था। वे भारत में इंजन कारोबार से सालाना 500 करोड़ का मुनाफा कमा रहे थे। इसलिए कई लोगों ने सोचा कि फोर्ड वास्तव में वापस आ सकता है। फिर 2030 में फोर्ड ने भारत में अपनी एवरेज कार का पेटेंट कराया और उसे होमोलॉगेट किया। उन्होंने अपनी टेरिटरी ब्रांड नाम का भी पेटेंट कराया, जो एक लोकप्रिय मल्टी हुई मॉडल है। और बाद में उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर मस्तंग माकी का भारत में पेटेंट कराया। इसके अलावा उन्होंने एक छोटा यूटिलिटी एसयूवी भी होमोलॉगेट किया, जो पहले महिंद्रा के साथ विकसित की गई थी लेकिन कभी लॉन्च नहीं हुई। हालांकि अफवाहें कह रही थी कि फोर्ड भारत में वापस नहीं आएगा, लेकिन ब्रांड ने अपनी वापसी के संकेत दे दिए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने अपने यूएसए निवेश दौरे के दौरान फोर्ड के इंटरनेशनल बिजनेस हेड से मुलाकात की, जहां उन्होंने कई बड़ी कंपनियों को तमिलनाडु में निवेश के लिए राजी किया। उन्होंने एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया और पेपाल जैसी कंपनियों के साथ कई एमओयू साइन किए, जिससे राज्य में हजारों हाई प्रोफाइल नौकरियां पैदा होंगी। सबसे खास बात यह थी कि स्टालिन ने फोर्ड के अधिकारियों के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किया, जिससे भारत में उनके व्यापार को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। कुछ संशयवादी अब भी कह रहे हैं कि फोर्ड केवल एक्सपोर्ट के लिए भारत में कारें बनाएगा, लेकिन मैं आपको उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। फोर्ड पहले से ही भारत में इंजन का निर्माण कर रहा है और उनकी 2 लाख कारों की उत्पादन क्षमता पिछले 2 साल से खाली पड़ी है। उनका मौजूदा प्लान है कि वे भारत में कारें बनाएंगे और उभरते हुए एशियाई बाज़ारों जैसे थाईलैंड और शायद मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करेंगे। अगर उनकी फैक्ट्री प्रॉफिटेबल हो जाती है तो वे धीरे धीरे अपनी कारें भारतीय बाजार में भी लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि ये मास मार्केट मॉडल नहीं होंगे।
तो भले ही हमें सस्ते फोर्ड मॉडल्स देखने को मिले, लेकिन शौकीन लोग अब भी रेंगर पिकअप ट्रक, मस्टंग माँ के इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर और शायद टेरिटरी एसयूवी जैसी हाई क्वालिटी व्हीकल्स का इंतज़ार कर सकते हैं जो लोकली भारत में बनाए जाएंगे।